उन्वान आहट लॉज में हनीमून मनाने वाला जोड़ा। रेहान और सारा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। ये जोड़ा अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करने जा रहा था। शादी के बाद रेहान ने फैसला किया कि वो सारा को हनीमून पर किसी खूबसूरत और पुरसुकून मकाम पर ले जाएगा जहां सिर्फ दोनों हों और कोई तीसरा ना हो। इंटरनेट पर बहुत सी जगहों की तलाश के बाद उनकी नज़र एक कदीम लॉज पर पड़ी जो एक वीरान पहाड़ पर वाक़ था। लॉज का नाम उवादन सन्नाटा था और ये वीरानी के बावजूद बेहद खूबसूरत दिखाई देता था। दोनों को ये जगह फौरन पसंद आई क्योंकि यहाँ वो कुदरत की खूबसूरती में एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सकते थे। ये लॉज कई सालों से बंद था लेकिन हाल ही में इसे दोबारा खोला गया था। जब उन्होंने लॉज की बुकिंग करवाई तो मालिक ने उनसे कहा, यहाँ रात के वक्त किसी को बाहर ना जाने दें, खासकर आधी रात के बाद। रेहान और सारा ने इसे एक मजाक समझा और हंसकर इस बात को नजरअंदाज कर दिया। लॉज पहुंचते ही वो दोनों उसके सहर में मुब्तला हो गए। खूबसूरत पहाड़ी मंजर ठंडी हुआ और लॉज की खामोशी में अजीब सी सुकून था। पहला दिन आराम से गुजरा, दोनों ने खूब मजा किया और लॉज के इर्द गिर्द सैर की। मगर जैसे ही रात करीब आई माहौल में कुछ बदलाव सा महसूस होने लगा। सारा दिन परिंदों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट अब खामोशी में बदल चुकी थी। रात का खाना खाने के बाद दोनों कमरे में आकर सो गए। मगर निस्फ शब के करीब सारा की आंख एक अजीब सी आवाज से खिल गई। ये आवाज जैसे कोई चीज फर्श पर रेंग रही हो या कोई दरवाजा खिलने और बंद होने की आवाज हो। सारा ने रेहान को जगाया लेकिन रेहान ने कहा कि ये सिर्फ हवा की आवाज हो सकती है। सारा ने अपनी बेचैनी को दबाया और दोबारा सोने की कोशिश की। मगर कुछ देर बाद वही आहट फिर सुनाई दी। ये बार हल्की नहीं बल्कि बहुत करीब महसूस हो रही थी, जैसे कोई उनके कमरे के बाहर चल रहा हो। सारा ने दोबारा रेहान को जगाया और कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रेहान ने उठकर दरवाजा खोला मगर बाहर कुछ भी नहीं था। अचानक लॉज के बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। दोनों खौफजदा होकर खिड़की के पास गए और बाहर झांका। वहां कोई नहीं था, सिर्फ घनी तारीकी और सुनसान रास्ता नजर आ रहा था। रेहान ने खिड़की बंद की और कहा कि शायद ये उनका वहम है और हो सकता है कि ये जंगल के जानवर हों। मगर सारा का दिल अजीब से खौफ में मुब्तला था। रात गुजरती गई मगर उन दोनों को नींद नहीं आई। अगले दिन वो बाजार गए और मकामी लोगों से इस लॉज के बारे में दरियाफ्त किया। एक बूढ़ा शख्स जो वहां के मकामी था ने उनसे कहा, ये लॉज वीरान नहीं है, यहाँ कुछ ऐसी ताकतें हैं जो रात के वक्त जागती है। इसकी बात सुनकर रेहान हंसने लगा और कहा, ये सिर्फ अफसाने हैं। मगर सारा अब मजीद खौफजदा हो चुकी थी। इसी रात फिर से वही आहट सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार आवाजें और ज्यादा करीब थीं। अचानक उनके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खिलने लगा। दोनों का दिल दहल गया और जैसे ही वो दरवाजा बंद करने पहुंचे, उन्होंने एक साये को देखा जो दरवाजे के पीछे खड़ा था। ये साया एक औरत का था जिसके चेहरे पर गुस्से और नफरत के आसार थे। सारा चीख कर पीछे हटी और दरवाजा बंद कर दिया, मगर वो साया जैसे दीवारों में से गुजर कर अंदर आ रहा था। रेहान और सारा दोनों इस वक्त बेबस थे। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर दरवाजा जैसे बंद हो चुका था। साया आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। अचानक इस औरत की आवाज गूंजी, तुम यहां नहीं आ सकते, ये मेरा मकाम है। रेहान ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत की आवाज और गहराई में बदल गई, मैं वो हूं जो तुम्हें यहां नहीं देखना चाहती, जाओ यहां से वरना तुम दोनों को मौत के मुंह में धकेल दूंगी। अचानक कमरे में हुआ का तूफान सा उठा और हर चीज उड़ने लगी। दोनों ने जल्दी से अपना सामान उठाया और लॉज से भाग निकले। लॉज से दूर पहुंचने के बाद उन्होंने पलट कर देखा तो वो औरत अब भी लॉज के दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी आंखें खून जैसी सुर्ख थीं। ये मंजर दोनों के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। दूसरे दिन रेहान और सारा वापस घर पहुंचे मगर वो लॉज का खौफ हमेशा उनके जहनों में जिंदा रहा। बाद में उन्हें पता चला कि वो औरत एक पुरानी दास्तान का हिस्सा थी जिसे धोखा देकर कत्ल कर दिया गया था और उसकी रूह इस लॉज में हमेशा के लिए कैद हो गई थी।
کبھی بھی ایسی جگہوں کا رخ نہ کریں جو ماضی کی تلخ داستانوں سے وابستہ ہوں، اور دوسروں کی ماضی کی غلطیوں کا شکار نہ بنیں، کیونکہ ہر جگہ کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جو ہمارے اندازے سے زیادہ خوفناک ہو سکتی ہے۔